हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो टॉपिक है वो हमारा क्लास 11th के लिए है। कुछ बच्चों की स्पेशल रिक्वेस्ट पे आज टुडे आई हैड थॉट कि आज हम क्लास 11th का एक बहुत बेसिक टॉपिक लेते हैं, बिकॉज उन लोगों की एक रिक्वेस्ट है कि मैम हम लोग का स्कूल बंद है, लॉकडाउन की वजह से एग्जाम्स भी पूरे नहीं हुए हैं तो क्लासेस भी स्टार्ट नहीं हुई। सो ड्यू टू दैट कि वो लोग भी अपना टाइम यूटिलाइज कर सकें, आई थॉट ऑफ टेकिंग वन टॉपिक ऑफ क्लास 11th। The topic of class 11th I had taken is of accountancy। टॉपिक का नाम है आपका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। वैसे इसका जो चैप्टर है वो एक्चुअल नेम चैप्टर में वो है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, या फिर इंट्रोडक्शन भी है नेम, बट आई हैड गिवन इट द नेम इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग बिकॉज इसमें आपको मैं बताऊंगी कि अकाउंटिंग क्या होती है, क्या उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या उसके लिमिटेशंस होते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। ये सारे टॉपिक्स पे हम आज कवर करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग इज एन अकॉर्डिंग टू AICPA। व्हाट इज दिस AICPA? इट मींस अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। मीन्स जो अमेरिका में आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं उन्हें हम सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स बोलते हैं। वहाँ का जो इंस्टीट्यूट है, जैसे हमारे इंडिया में CAs का चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का इंस्टीट्यूट है, आपका इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, सेम वे अमेरिका का जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम AICPA है। उन्होंने अकाउंटिंग की एक बहुत सिंपल डेफिनेशन दी है जो आपके सारे टॉपिक्स को क्लैरिफाई कर देती है कि पूरी 11th में हमें पढ़ना क्या क्या है। First is accounting is an art of recording, classifying, summarizing in a significant manner in terms of money, transactions and events which in part at least of financial character and interpreting the result thereof। ये डेफिनेशन तो बहुत छोटी सी है, बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें मैंने इतना सर्कल और ये बॉक्सेस में क्यों रखा है, अंडरलाइन क्यों कर, इतना हाईलाइट क्यों करें टॉपिक्स को। लेट्स अंडरस्टैंड कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जो चीजें मैंने हाईलाइट करी हैं आपको अलग से स्पेसिफाई करी हुई है, इन्हीं सबसे आपके एट्रीब्यूट्स बनते हैं। एट्रीब्यूट्स मतलब आपके कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके फीचर्स फॉर्म होते हैं अकाउंटिंग के, कि अकाउंटिंग एक्चुअली है क्या। इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू हम लोग इस डेफिनेशन को समझेंगे। अकाउंटिंग एक आर्ट है। आर्ट मीन्स होता है आपका अकाउंटिंग एक कला है, एक साइंस है, जिसमें हम लोग एक सिग्निफिकेंट मैनर में, एक प्रॉपर प्रोसेस में, एक प्रोसेस के थ्रू हम सारी चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, समराइज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। मीन्स ये एक पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप चलते हैं। ये नहीं कि आपने सीधा पहले बैलेंस शीट बना दी उसके बाद आप चीजों को रिकॉर्ड कर रहे हैं। नो, आप पहले स्टेप 1 करते हैं, आप पहले रिकॉर्डिंग करते हैं, उसके बाद चीजों को क्लासिफाई करते हैं, फिर समराइज करते हैं और फिर आप अपना रिजल्ट इंटरप्रेट करते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जो एक सीरीज में चलता है। नाउ सेकेंड इज, इसमें आपका सेकेंड पॉइंट आता है मेन इंपॉर्टेंट, विच इज योर मॉनेटरी टर्म्स। मॉनेटरी टर्म मीन्स जो भी आपकी ट्रांजेक्शन्स आपकी मॉनेटरी टर्म्स में आती हैं। मॉनेटरी मतलब जो भी आपकी ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल कैरेक्टर की हैं, जो भी आपकी इजीली कन्वर्टेबल है इन टर्म्स ऑफ मनी, सिर्फ आप उन्हें ही रिकॉर्ड करते हैं, अदरवाइज ट्रांजेक्शन्स को आप रिकॉर्ड नहीं करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग मीन्स टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन्स। ट्रांजेक्शन्स या फिर इवेंट, ये ट्रांजेक्शन और इवेंट होता क्या है? ट्रांजेक्शन और इवेंट का मतलब होता है जो भी हैपनिंग बिजनेस में होती है, जिस वजह से बिजनेस का बैलेंस बढ़ता है या कम होता है, बिजनेस की फाइनेंस में, बिजनेस के पैसे में, बिजनेस के कैश में, बिजनेस की चीजों में, बिजनेस की एक्टिविटीज में चेंजेस आते हैं। दैट इज नोन एज ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स। ये ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स आपके फाइनेंशियल कैरेक्टर के होने चाहिए। फाइनेंशियल कैरेक्टर मीन्स होता है आपका कि ये मॉनेटरी टर्म में कन्वर्टेबल होना चाहिए। जो चीज मॉनेटरी टर्म में कन्वर्टेबल है सिर्फ वो ही अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होती है, अदरवाइज चीजें रिकॉर्ड नहीं होती है। इसका एग्जाम्पल होता है, अगर आपने कंपनी से एक एम्प्लॉय को निकाला, क्या आप एम्प्लॉय को निकालने के प्रोसेस को मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? नो। लेकिन आपको कंपनी में लॉस हुआ, दैट यू कैन रिकॉर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, कि आपको कितने मनी का, कितने रुपीज का लॉस हुआ, दैट विल बी रिकॉर्डेड इन द बिजनेस। नॉट कि बिजनेस में जो एम्प्लॉय निकला या आपने किसी मैनेजर को निकाला, ये आप मॉनेटरी टर्म में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब इसमें आता है आपका नेक्स्ट प्रोसेस, क्लासिफाइंग। क्लासिफाई करना क्या होता है? सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड तो कर दिया, अब क्लासिफाई करना मतलब उन्हें प्रॉपरली एक जगह पे, एक प्लेस पे, मीन्स प्रॉपरली एक जगह पे आप उनको क्लासिफाई करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं सेम नेचर की ट्रांजेक्शन को। मतलब सारी सेल्स की ट्रांजेक्शन एक जगह आ जाओ, सारी बैंक की ट्रांजेक्शन एक जगह आ जाओ। पहले हमने जो रिकॉर्डिंग करी सारी मिक्स रिकॉर्ड कर दी,
लेकिन अब उन्हें हम सेग्रीगेट करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, दैट इज नोन एज क्लासिफिकेशन या फिर क्लासिफाइंग। नेक्स्ट है समराइजिंग। अब हमने सारी ट्रांजेक्शन एक जगह इकट्ठी कर दी। अब उनको इकट्ठी करने के बाद अब उनको हम लोग क्या करेंगे, समराइज करेंगे। समराइज मीन्स हम उनकी लिस्ट बनाएंगे, टोटल बैंक की कितनी ट्रांजेक्शन हो गई, उसकी क्या वैल्यू है, टोटल आपकी कैश की कितनी ट्रांजेक्शन हो गई, उसकी क्या वैल्यू है, उन सबको हम लोग क्या कर देंगे, समराइज कर देंगे। और उसे फिर हम लोग इंटरप्रिटेशन करेंगे। इंटरप्रिटेशन मीन्स उससे हम आपकी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और लास्ट में हम आपकी क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। तो उससे आपको क्या निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा कि आपकी एक्चुअली बिजनेस में क्या नेट प्रॉफिट रहा, क्या लॉस रहा, या फिर आपके बिजनेस की एंड में क्या आपकी फाइनेंशियल पोजीशन रही। उसके बाद हमारा आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स रिजल्ट तो निकल गया, रिजल्ट क्या अपने पास तक रखना होता है, नहीं ना। टीचर आपका रिजल्ट बना के आपके पेरेंट्स को बुला के हमको देते हैं ना, हमको बताते हैं ना, तो वही चीज कंपनी का रिजल्ट बन जाता है। तो कंपनी फिर उसको आपको बताएगी, जो भी उसके आपके यूजर्स होते हैं, जो भी उसमें लोग इंटरेस्टेड होते हैं, इंटरेस्टेड पार्टीज होते हैं, उनको क्या बताती है कि भाई ये हमारी कंपनी का रिजल्ट रहा। तीन ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हमने हमारे इस मीनिंग से ही फॉर्म आउट किए हैं। अब हमने जब ये कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली हैं तो आप देखेंगे सारे स्टेप्स एक सीरीज में चल रहे हैं कि हर एक स्टेप एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर पहले वाला स्टेप नहीं होगा तो दूसरे वाला स्टेप कंप्लीट नहीं होने का। इन्हीं सब स्टेप्स को मर्ज करके हम लोग बनाते हैं हमारी अकाउंटिंग साइकिल। दिस इज नोन एज अकाउंटिंग साइकिल और प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग का क्या एक्चुअल प्रोसेस है। जो स्टार्ट होता है आइडेंटिफिकेशन से, आइडेंटिफाई करना किन ट्रांजेक्शन्स को जो कि आपकी मॉनेटरी नेचर की हैं। अगर मॉनेटरी नेचर की नहीं है तो उन्हें हटा दो, उन्हें लात मार के भगा दो। जो मॉनेटरी नेचर की है उन्हें रख लो। उसके बाद उन्हें रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड किस में होता है, रिकॉर्ड होता है आपका बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जैसे हम लोग बोलते हैं जर्नल। अब ये जर्नल क्या होता है, डोंट वरी, पूरी 11th की बुक में पढ़ना क्या है, जर्नल ही तो पढ़नी है। सो जस्ट अभी सब नाम पढ़ो, बाकी आगे पढ़ेंगे। रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग किस में होती है आपकी, जर्नल में। उसके बाद क्लासिफाई, सारे ट्रांजेक्शन को इकट्ठा करना एक जगह, और वो क्लासिफिकेशन होता है आपका लेजर में। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के बाद आप उन्हें समराइज करते हैं, एक जगह रिकॉर्ड बनाते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं। उस लिस्ट को हम लोग बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद आपका इंटरप्रेट करते हैं रिजल्ट को, मतलब इस ट्रायल बैलेंस से हम लोग बनाएंगे हमारे ट्रेडिंग P&L अकाउंट, एंड देन आफ्टर योर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज द फाइनल आउटपुट ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ये जो पूरा प्रोसेस है हमारा अकाउंटिंग का, उसका जो फाइनल आउटपुट होता है, उसका जो एंड रिजल्ट होता है, वो हमारा बैलेंस शीट होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं वो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। ये बहुत एक फेवरेट क्वेश्चन है आपका सीबीएसई बोर्ड का, टीचर्स का, सब स्कूल्स में। What is the final output of financial transactions या फिर accounting process? The financial output, the last output of your process is your balance sheet and trading and P&L account. Then after इसको बनाने के बाद ये आपका रिजल्ट है, आपके बिजनेस की कितना कैश है, कितनी सेल्स है, कितना प्रॉफिट है, सब निकल गया। आप टीचर ने रिजल्ट बना लिया, आप टीचर पेरेंट्स को बुलाएंगे कि चलो बेटा अब रिजल्ट देखते हैं। अब कंपनी के केस में पेरेंट्स कौन होते हैं, कंपनी के केस में पेरेंट्स होते हैं भाई जिस बंदे ने कंपनी में पैसा लगाया है, बिजनेस में पैसा लगाया है, आपको उधारी दी हुई है, आपके गवर्नमेंट के बैंक लोन्स चल रहे हैं, गवर्नमेंट की एजेंसीज है जिनको आपसे पैसे लेने हैं, आपके डेटर्स, आपके क्रेडिटर्स, ये सब लोग क्या हैं, आपके इंटरेस्टेड पार्टीज है बिजनेस में। आप कंज्यूमर, एज अ कंज्यूमर भी तो हम लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि हम इस कंपनी के गुड्स खरीद रहे हैं तो इसका सामान कैसा है, तो उस चीज में भी हम लोग इंटरेस्टेड रहते हैं। तो उसके लिए कम्युनिकेशन किसको होगा, इंटरेस्टेड यूजर्स को होगा। यूजर्स बोलते हैं हम लोग इसे, या फिर पार्टी टू अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बोलते हैं। दोनों ही टर्म्स होती हैं। ये क्या होती है हम अभी आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक आई सपोज सबको क्लियर हो गया। अब हम लोग लेते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, बहुत सिंपल सा टॉपिक विच इज योर ऑब्जेक्टिव्स एंड लिमिटेशंस। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? वही सब बातें जो हमने अभी यहाँ पे अपने अकाउंटिंग साइकिल में डिस्कस करी हैं, वही सब बातें रिपीट होंगी कि हम अपना नेट प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं अपने बिजनेस में, सारे रिकॉर्ड्स को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करते हैं। सिस्टमैटिकली मीन्स डेट वाइज मैनर में, प्रॉपर मैनर में। मई की ट्रांजेक्शन एक जगह, अप्रैल की ट्रांजेक्शन एक जगह, जून की ट्रांजेक्शन एक जगह, लेकिन डेट वाइज मैनर में, जिससे हमें जब भी कोई ट्रांजेक्शन को चेकआउट करना है या देखना है तो वो हमें अवेलेबल हो।
Then after your to ascertain your financial position, फाइनेंशियल पोजीशन को ascertain करने का मतलब क्या होता है? ascertain मतलब चेकआउट करना, फाइनेंशियल पोजीशन मतलब फाइनेंशियल पोजीशन आपके बिजनेस की आपको पता चलती है आपकी बैलेंस शीट से। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है? बिजनेस में कितना कैश है, कितने एसेट्स है, कितने लायबिलिटीज है, ये सब चीजों को देखना। अब ये एसेट लायबिलिटी क्या होता है पढ़ेंगे, सारी डेफिनेशन स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। पहले स्टेप 1 पढ़ेंगे, फिर स्टेप 2 पे आएंगे। देन आफ्टर बिजनेस की प्रोग्रेस को असेस करना, ओवर द इयर्स हमारे बिजनेस की क्या प्रोग्रेस है, कि हमारा नेट प्रॉफिट कम हुआ है या हमारा नेट प्रॉफिट बढ़ा है, हमारी सेल्स कम हुई है या फिर हमारी सेल्स बढ़ी है, हमारी कैश के पोजीशन क्या रही है, हमारे बैंक लोन्स है या नहीं है। इन सब चीजों को असेस करते हैं। असेस मतलब देखते हैं, चेकआउट करते हैं और फ्रॉड्स को रोकते हैं। बिकॉज हम सारी चीजों को सिस्टमैटिकली रखेंगे तो हमारे पास फ्रॉड्स के, एरर के चांसेस कम हो जाएंगे, और जो थोड़े बहुत होंगे तो उन्हें भी हम रोक लेंगे। अपने प्रोसेस को, हर चीज को इतना स्ट्रांग बनाएंगे कि हम इन सब चीजों को रोक सकेंगे। नाउ जब किसी चीज के बहुत ज्यादा एडवांटेजेस होते हैं तो उसके बहुत ज्यादा डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। डिसएडवांटेजेस मीन अकाउंटेंसी के लिमिटेशंस। नंबर फर्स्ट लिमिटेशन इज ओनली क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन का मतलब है यहाँ पे हम लोग क्वालिटेटिव जो क्वालिटीज होती हैं उसे हम लोग इग्नोर कर देते हैं। हमने एक बहुत ऑनेस्ट एम्प्लॉय को बिजनेस से निकाल दिया, लेकिन वो ऑनेस्ट एम्प्लॉय हमारे बिजनेस को कितना बढ़ा सकता था, हमें कितने सेल्स प्रोस्पेक्ट दे सकता था, उस चीज को हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लेकिन उसकी वजह से हमें जो लॉस होगा, अगर वो लॉस इन टर्म्स ऑफ मनी होगा तो वो रिकॉर्डेबल होगा। नेक्स्ट इज द पर्सनल जजमेंट। आपके बिजनेस में जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी डाटा होता है आपका, वो सब रिकॉर्ड तो एक इंसान ही करता है। जब वो एक इंसान रिकॉर्ड करता है तो वो इंसान अपने बेसिस पे, अपनी तरफ से, अपने माइंड के बेसिस पे इन सब चीजों में बायसनेस मीन्स पार्शियलिटी, जजमेंट अपनी अप्लाई कर सकता है, जिसकी वजह से आपकी इन्फॉर्मेशन जो है अनअंडरस्टैंडेबल या फिर आप कह सकते हैं भरोसे लायक नहीं रहती है। नेक्स्ट इज विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है टू हाइड द फैक्ट्स। फैक्ट्स को हाइड करना, जैसे अपने घर पे विंडोज को हाइड करने के लिए, विंडोज को छुपाने के लिए, धूप को रोकने के लिए कर्टेन्स लगाते हैं। द सेम मैनर इंफॉर्मेशन को छुपाने के लिए, ट्रू इंफॉर्मेशन, फेयर इंफॉर्मेशन को ना बताकर गलत इंफॉर्मेशन बताने के लिए विंडो ड्रेसिंग होती है। एंड इट्स अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट इज व्हाट इज इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। जब आपकी इंफॉर्मेशन में पर्सनल जजमेंट होगी प्लस विंडो ड्रेसिंग होगी तो उसमें से आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो प्रॉपर और सफिशिएंट नहीं होगी, वो प्रॉपर आपकी, वो इंफॉर्मेशन आपकी इनकम्प्लीट मानी जाएगी। एंड द लास्ट वन इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल फैक्ट्स। हिस्टोरिकल कॉस्ट मीन्स आपके इंडिया की जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग आप जो भी डेटा रिकॉर्ड करते हैं, उनके अकॉर्डिंग आप जो भी एसेट परचेज करते हैं, आप कुछ भी परचेज करते हैं, बिजनेस में कुछ भी लाते हैं, उसको आप हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, हिस्टोरिकल कॉस्ट को बोलते हैं हम लोग एक्चुअल प्राइस पे, एक्चुअल परचेज प्राइस पे उसे क्या करते हैं हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, और उसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्केट वैल्यू। That means that cost will not change on the basis of the market value, और वो cost ही आपका बेस बनता है जब हम उस चीज को सोल्ड आउट करते हैं। Now the next topic is who are the users of information। जैसे हमने कहा था इंटरेस्टेड पार्टीज इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, हमने अकाउंटिंग साइकिल में पढ़ा था। हम रिजल्ट किसको दिखाते हैं, हम रिजल्ट दिखाते हैं अपने यूजर्स को। यूजर्स हमारे दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। नंबर 1 इज द इंटरनल, नंबर 2 इज द एक्सटर्नल। इंटरनल जो बिजनेस के अंदर होते हैं, एक्सटर्नल जो बिजनेस के बाहर होते हैं। फर्स्ट इज योर ओनर। ओनर को इन्फॉर्मेशन, क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए कि मेरे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो या फिर मुझे कितना लॉस हो। मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन चाहिए कि मैं क्या पॉलिसीज बनाऊं या क्या प्रैक्टिसेस फॉलो करूं फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट एक्सटर्नल में आते हैं आपके पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, मतलब जो बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो बिजनेस में क्या इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि बिजनेस का रेट क्या है प्रॉफिट इंक्रीज होने का, बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है जिससे हमारे शेयर के प्राइस बढ़ेंगे, और अगर मैं इन्वेस्ट करती हूँ तो मुझे कितनी जल्दी फायदा मिलेगा। क्रेडिटर्स को चाहिए कि मेरे पैसे कब मिलेंगे, कितनी जल्दी पेमेंट हो जाएगा। क्रेडिटर्स को चाहिए कि कंपनी मुझे कितने ज्यादा दिन की लोन दे सकता है, उधारी दे सकता है। एम्प्लॉयज को चाहिए कि भाई बिजनेस को प्रॉफिट हुआ तो हमें बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा। टैक्स अथॉरिटीज को टाइमली टैक्स पेमेंट्स, वेदर इट इज इनकम टैक्स और वेदर इट इज
जीएसटी, और जीएसटी के या कोई भी टैक्सेशन अथॉरिटी के उनके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंपनी कंप्लाई कर रही है नहीं कर रही, टाइमली रिटर्न भर रही है नहीं भर रही, जिनसे जीएसटी कलेक्ट कर रही है गवर्नमेंट को दे रही नहीं रही, उनको क्रेडिट मिल रहा है नहीं मिल रहा, सब चीजें। नेक्स्ट इज एजेंसीज। एजेंसीज में आपकी दो टाइप की हो सकती है, गवर्नमेंट एजेंसीज कि अगर कंपनी का काम ऐसा है जिससे पोल्यूशन होता है, उससे जिससे नेचर को इफेक्ट मिलता है, एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, तो क्या एनवायरमेंट फ्रेंडली एक्टिविटीज को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, या जो पोल्यूशन हो रहा है उसको पोल्यूशन का सर्टिफिकेट लिया है या नहीं लिया, अपने आप को रजिस्टर करा रखा है या नहीं करा रखा, वो सब चीजों को देखती है। एंड नेक्स्ट इज नॉन गवर्नमेंट या फिर आपकी अदर एजेंसीज, जिसमें आपकी आती है मैगजीन्स, जिसमें आपकी आती है फॉरेन कंपनी, फॉरेन आपके मैगजीन्स कह सकते हो, इंडियन मैगजीन्स कह सकते हो, या फिर न्यूज़पेपर्स कह सकते हो, या फिर जर्नल्स कह सकते हो, जो आपकी कंपनी के बारे में सारी स्टडी करते हैं और आपकी कंपनी के इंफॉर्मेशन प्रिंट करते हैं, जिससे वो जनरल पब्लिक को मिल सके और जनरल पब्लिक आपके बारे में ज्यादा से जानकर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर सके। सेम वे पब्लिक को चाहिए कि ये जो कंपनी है, ये कंपनी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती नहीं करती, इसके प्रोडक्ट्स कितने सस्ते हैं एज अ कंज्यूमर, कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है, कंपनी ऐसा तो नहीं है कि कम आपकी क्वांटिटी देती है लेकिन प्राइस बहुत ज्यादा कोट करती है, सब चीजें ये लोग फॉलो करते हैं। एंड नेक्स्ट इज बैंक, कि आपने लोन लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ, आपके पास पर कोई एक्स्ट्रा अदर चार्जेस वगैरह तो नहीं है, ये सब चीजें आपकी बैंक देखती है। नाउ द वेरी लास्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज अकाउंटिंग, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। इन तीनों में क्या रिलेशन होता है, आप लोगों ने अगर ध्यान से पढ़ा होगा, आपके सब्जेक्ट का नाम होता है अकाउंटेंसी और आपके चैप्टर का नाम होता है अकाउंटिंग, लेकिन ये बुक कीपिंग कहां से आ गया बीच में। बेसिकली व्हाट इज बुक कीपिंग? बुक कीपिंग स्टार्ट्स विद आइडेंटिफिकेशन and ends on classification. Means हम लोग इंफॉर्मेशन को, ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो मॉनेटरी नेचर के है या नहीं, फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं, लास्ट में क्लासिफाई कर देते हैं लेजर्स, उनके सेपरेट हेड्स में। जहाँ पे क्लासिफिकेशन खत्म होता है, जहाँ पे बुक कीपिंग खत्म होती है, वहां पे आपकी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। अकाउंटिंग स्टार्ट होती है आपकी समराइजिंग से एंड इट एंड्स एट इंटरप्रिटेशन। बुक कीपिंग आपकी कोई भी जनरल, एक बीकॉम ग्रेजुएट या फिर एक 12th पास पर्सन भी कर सकता है, बिकॉज हमें जनरल एंट्रीज और सबके बारे में इंफॉर्मेशन होती है पूरी। लेकिन अकाउंटिंग सिर्फ आपका एक वही बंदा कर सकता है जिसको पूरी बैलेंस शीट प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कंपनीज एक्ट, अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, सबकी इंफॉर्मेशन हो, सिर्फ वही पर्सन आपका अकाउंटिंग कर सकता है। लेकिन अकाउंटेंसी क्या होता है, फिर सारी चीज तो यहाँ खत्म हो गई, तो अकाउंटेंसी के लिए क्या बचा। अब आपको अकाउंटिंग कैसे करनी है, क्या रूल्स फॉलो करने हैं, वो रूल्स तो अकाउंटेंसी बताएगी। अकाउंटेंसी इज योर रूल बुक, और आई वुड से अकाउंटेंसी इज द थ्योरी बेस of all the generally accepted principles, rules, guidelines, etc. and etc. वो आपकी आती है सारी अकाउंटेंसी में। अकाउंटेंसी में कौन से गाइडलाइंस आती हैं, कौन से प्रिंसिपल्स आते हैं, क्या रूल्स हैं, क्या कन्वेंशंस हैं, आपके फर्दर चैप्टर्स में ये सब चीजें कवर हो जाएंगी। बेसिकली अभी आपने पढ़ लिया और ओवरव्यू ले लिया, व्हाट इज अकाउंटिंग, व्हाट इज अकाउंटेंसी, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। नाउ जस्ट रीड दैट चैप्टर फ्रॉम योर रेस्पेक्टिव बुक्स and just get the insight of the chapter, and if you had any query then comment me in the comment section. Thank you and stay healthy.